अगर आप आईपीओ से पैसा कमाना चाहते हैं तो सितंबर का दूसरा हफ्ता आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इस हफ्ते आईपीओ बाजार में 13 इशू दस्तक देने वाले हैं। यहां सबसे ज्यादा चर्चा बजाज हाउसिंग फाइनेंस की है। बजाज के साथ ही कुल 4 मेन बोर्ड कंपनियां कुल 8,390 करोड़ रुपए जुटाने के लिए अपना आईपीओ लेकर आ रही हैं। मेन बोर्ड आईपीओ के अलावा 9 एसएमई अगले हफ्ते अपना पहला पब्लिक इशू ला रही हैं। इन आईपीओ के साथ ये एसएमई कंपनियां जिनका लक्ष्य 254 करोड़ रुपए जुटाने का है, इस तरह ये 13 फर्म मिलकर आईपीओ के जरिए 8,644 करोड़ रुपए जुटाएंगी। हालांकि हाल के दिनों में आए एसएमई आईपीओ में हुई गड़बड़ियों के चलते बाजार और सेबी दोनों ही सचेत हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सितंबर में धड़ाधड़ आईपीओ क्यों आ रहे हैं। दरअसल इसके पीछे है सेबी का एक नया नियम। सेबी के अनुसार आईपीओ के समय पेश किया जाने वाला रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में फाइनेंशियल डेटा 6 महीने से कम पुराना होना चाहिए। ये नियम इस साल अप्रैल में आया था, जिसे 6 महीने बाद से लागू होना था। चूंकि ये नियम अक्टूबर से लागू होना है, इसलिए सितंबर आखिरी महीना है जब कंपनियां अपने वित्त वर्ष 2024 के फाइनेंशियल डेटा का इस्तेमाल आईपीओ लॉन्च करने के लिए कर सकती हैं। अब जान लेते हैं कि कौन सी मेन बोर्ड कंपनियां अपने आईपीओ ला रही हैं। मेन बोर्ड आईपीओ में पहली कंपनी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। कंपनी आईपीओ की मदद से 6,560 करोड़ रुपए जुटाएंगी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अलावा इस हफ्ते पीएनजी ज्वेलर्स का आईपीओ आ रहा है। इसका आकार 1,100 करोड़ रुपए होगा। वहीं क्रॉस लिमिटेड का 500 करोड़ रुपए का आईपीओ भी इसी हफ्ते आएगा। मेन बोर्ड का चौथा आईपीओ टॉलिंस टायर्स है। इस आईपीओ से कंपनी 230 करोड़ रुपए जुटाएगी। इनमें से बजाज हाउसिंग फाइनेंस, क्रॉस लिमिटेड और टॉलिंस टायर्स का आईपीओ 9 सितंबर को खुलेगा और 11 सितंबर को बंद होगा, जबकि पीएनजी ज्वेलर्स का आईपीओ 10 सितंबर को खुलेगा और 12 सितंबर को ये बंद हो जाएगा। वहीं सितंबर में ही कुछ और आईपीओ आने की उम्मीद है। इसमें आर्काडे डेवलपर्स का आईपीओ 16 सितंबर को आने की उम्मीद है। वहीं वेस्टर्न कैरियर्स इंडिया भी जल्द ही अपना पब्लिक इशू ला सकती है। इस साल की बात करें तो अब तक 50 से ज्यादा मेन बोर्ड आईपीओ लॉन्च किए जा चुके हैं। साथ ही वोडाफोन आइडिया का एक एफपीओ भी लॉन्च किया जा चुका है। इससे पहले अगस्त में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फर्स्ट क्राई की पेरेंट कंपनी बेनब्रीज सॉल्यूशंस लिमिटेड के साथ 10 फर्म्स के आईपीओ आए थे। अगस्त में मेन बोर्ड आईपीओ के जरिए करीब 80,000 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। मेन बोर्ड के अलावा इस सप्ताह एसएमई आईपीओ भी आने वाले हैं। इनमें आदित्य अल्ट्रा स्टील, शुभ श्री बायोफ्यूल्स एनर्जी, शेयर समाधान, गजानंद इंटरनेशनल, एसएसपी पॉलीमर, ट्रैफिक सोल आईटीएस टेक्नोलॉजीज, एक्सीलेंट वायर्स एंड पैकेजिंग, इनोमेट एडवांस्ड मटेरियल्स और एनवायरमेंट टेक सिस्टम्स शामिल हैं। ये कंपनियां इनिशियल ऑफरिंग के जरिए 12 से 45 करोड़ रुपए प्रत्येक जुटाने की तैयारी में हैं। आदित्य अल्ट्रा स्टील, शुभाश्री बायोफ्यूल्स एनर्जी, शेयर समाधान और गजानंद इंटरनेशनल के आईपीओ 9 सितंबर को शुरू होंगे। वहीं एसएसपी पॉलीमर और ट्रैफिक सोल आईटीएस टेक्नोलॉजीज 10 सितंबर को और एक्सीलेंट वायर्स एंड पैकेजिंग और इनोमेट एडवांस्ड मटेरियल्स 11 सितंबर को और एनवायरमेंट टेक सिस्टम्स 13 सितंबर को शुरू होगा। अगस्त में मेन बोर्ड के आईपीओ को औसतन 75 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब किया गया था। वहीं एसएमई आईपीओ के लिए अगस्त में औसत सब्सक्रिप्शन 290 गुना था। इन आईपीओ को डिटेल्स में जानने के लिए तो आप मनी 9 के वह क्या आईपीओ शो को देख सकते हैं और इसी तरह की और खबरों के लिए आप देखते रहिए मनी 9। जानकारी, सलाह और निवेश सब एक ही सुपर ऐप पर। पैसे का सवाल है तो जवाब है मनी 9। आजादी पैसे की। अभी डाउनलोड करें।